जय श्री राम। जय हनुमान जी भक्तों। भगवान जब भी किसी को कुछ देते हैं या फिर कुछ नहीं देते हैं तो वे ऐसा सोच समझ कर करते हैं या फिर उसके पीछे उनका कोई उद्देश्य होता है जिसे अक्सर हम इंसान नहीं समझ पाते हैं और कमियों के लिए उनसे शिकायत करते रहते हैं। हमें यह विश्वास करना होगा किसी इंसान को अगर कोई दुख मिला है तो वो भगवान की तरफ से नहीं मिला बल्कि उसके कर्मों का ही नतीजा है। वो कर्म या फिर इस जन्म के हो या फिर पिछले जन्म के भी हो सकते हैं। लोगों को अक्सर भगवान से जो भी मिलता है उसके लिए उसे भगवान का धन्यवाद करने को कहा जाता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करते बल्कि हमेशा जो नहीं मिलता है उसकी शिकायत करते रहते हैं। ऐसे में जो चीज़ उनके पास है उनकी कद्र नहीं करते हैं। तो आइए हम इसे एक बहुत ही सुंदर कथा के द्वारा जानते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद मुनि इधर उधर घूमते हुए पृथ्वीलोक पहुँचे। यहाँ वो सबसे पहले एक गरीबों की बस्ती में गए, जहाँ उन्होंने एक निर्धन व्यक्ति से उसका हालचाल पूछा तो उसने अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा कि मैं बहुत कष्ट में हूँ, कृपया मेरी मदद करें और मेरी अर्जी भगवान तक पहुँचा दे ताकि मुझे इस नरक भरे जीवन से छुटकारा मिले। नारद ने देखा कि वो आदमी वाकई बहुत कष्ट में था और बहुत ही मुश्किल से गुजारा करता था, इसलिए नारद जी ने उसकी बात नारायण तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। गरीब से मिलने के बाद नारद मुनि अमीरों के इलाके में पहुंचे। वहां भी उन्होंने एक धनवान का हालचाल पूछा। उसने भी शिकायती लहजे में कहा कि नारद जी, आप तो सबकी खबर रखते हैं, भगवान से कहकर कुछ मेरा भी भला करवाइए, मेरे पास सब कुछ है पर सुख नहीं। नारद जी ने उसे भी आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारी बात नारायण तक अवश्य ही पहुंचाऊंगा। जब नारद जी वहां से निकले तो रास्ते में साधुओं के भेष में कुछ ढोंगी लोग मिले। नारद जी ने उनका भी हालचाल पूछा तो ढोंगियों ने कहा कि आप तो स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं, एक बार हमें भी मौका दीजिए। इस तरह सबकी खबर लेने के बाद नारद जी विष्णु लोक लौट कर आ गए। विष्णु लोक लौटते ही उन्होंने भगवान विष्णु को सारा हाल कहकर सुनाया। इस पर भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया कि वह व्यक्ति जो अपनी गरीबी का रोना रो रहा था, मैंने उसे हर तरह का गुण प्रदान किया है। उसके पास बल है, बुद्धि है। अगर वह अपनी बुद्धि का प्रयोग करके मेहनत करे तो वह अपनी और अपने परिवार की स्थिति को सुधार सकता है, लेकिन वह इस प्रतीक्षा में बैठा है कि एक दिन भगवान या कोई शक्ति उसकी मदद करेंगे, इसीलिए वह अपने हालात का जिम्मेदार खुद है। वह केवल अपनी गरीबी देख रहा है, अपनी कुशलता को नहीं। उसे परिस्थिति से शिकायत है पर उसे बदलने के लिए वह भाग्य के भरोसे ही बैठा है, खुद कोशिश नहीं कर रहा है। मैंने हमेशा ही कहा है कि इंसान के सुख और दुख उसके कर्मों के अधीन है। अगर कोई व्यक्ति मेहनत करता है, अच्छे कर्म करता है तो उसका फल उसे अवश्य ही मिलेगा, लेकिन यदि कोई कर्म ना करके केवल भाग्य के भरोसे ही बैठ जाएगा तो उसे वो चीज़ कभी नहीं मिलेगी जिसका वह पूर्ण अधिकारी है। इसलिए हमें भाग्य के भरोसे न रहकर कर्म ही करने चाहिए, क्योंकि कर्म ही से ही हमारे सुख और दुख निर्धारित होते हैं। भगवान विष्णु ने धनवान के बारे में कहा कि मैंने इसीलिए उसे अधिक धन प्रदान किया था ताकि वह अपने अतिरिक्त धन को गरीबों में बांटे, लेकिन उसने अपना धन अपने पास ही रखा, इसलिए उसे चैन नहीं मिल रहा है। अगर हमें भगवान की कृपा से धन मिला है तो हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। हमें उसे धार्मिक कार्यों में व्यय करना चाहिए। उसे ऐसे लोगों को दान में देना चाहिए जो अभावग्रस्त हैं, जिन्हें उनकी सच में ज़रूरत है। पर हम ऐसा ना करके उस धन को अपनी ही सुख सुविधाओं को पूरा करने में लगाते रहते हैं, लेकिन हमें पता है कितनी भी सुख सुविधाएं हम अर्जित कर लें उससे हमें शांति नहीं मिल सकती। इसीलिए धनवान व्यक्ति सब कुछ होने के बाद भी दुखी है। भगवान नारायण ने आगे उन ढोंगी साधुओं के बारे में बताया कि उन ढोंगी साधुओं को दूसरों को लूटकर अपना सुख प्राप्त करना है। उन्हें कभी स्वर्ग का आनंद नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो कर्म की जगह सुख पाने के लिए पाप का सहारा ले रहे हैं। इसीलिए भगवान ने किसी को भी जो कुछ दिया है उसके कर्मों के अनुसार ही दिया है। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप मेहनत कीजिए, आप पुरुषार्थ कीजिए, आपको वो सब कुछ प्राप्त हो सकता है जिसके आप अधिकारी हैं। अगर आपके पास धन है
तो आप उस धन का कुछ हिस्सा धार्मिक कार्यों में खर्च कीजिए, उचित जगह पर दान कीजिए, उन लोगों को दान कीजिए जिन्हें उनकी सच में ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पास धन होने के साथ साथ सुख भी होगा। और जो व्यक्ति पाप का सहारा लेकर दूसरों का अहित करते हैं, केवल अपने भले की सोचते हैं, उन लोगों को कभी भी सुख नहीं मिल सकता है। इसलिए भगवान ने जो भी जिसको दिया है उसके कर्मों के अनुसार ही दिया है। हमें भगवान से शिकायत करने की बजाय जो हमें मिला है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जी ज़रूर लिखें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। जय श्री राम, जय हनुमान जी भक्तों।